25 जून 1975 को विश्व ने वो तानाशाही फैसला देखा था। रातों रात इमरजेंसी लागू कर दी गई थी और 21 महीनों तक यानी 21 मार्च 1977 तक भारत ने आपातकाल का वो दंश झेला था। आपातकाल लगने के 13 दिन पहले यानी 12 जून 1975 को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इंदिरा गांधी के विरुद्ध निर्णय सुनाया था। 1971 के रायबरेली चुनाव में राजनारायण जी इंदिरा गांधी के विरुद्ध चुनाव लड़े थे, जिसमें राजनारायण जी हार गए थे। जिसके बाद में उन्होंने इंदिरा गांधी पर आरोप लगाए थे कि इंदिरा गांधी ने सरकारी मशीनरी का, सरकारी सुविधाओं का दुरुपयोग किया था चुनाव जीतने के लिए, वोटरों को पैसे बांटे थे, चुनाव में धांधली की थी। और ये सारे आरोप लेकर राजनारायण जी इलाहाबाद हाईकोर्ट गए थे और इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 12 जून 1975 को इंदिरा गांधी के विरुद्ध निर्णय सुनाते हुए तुरंत उन्हें पद से हटने के लिए कहा था और 6 वर्षों तक इंदिरा गांधी पर बैन लगा दिया था। यानी 6 वर्षों तक वे किसी भी पद पर नहीं रह सकती थी और चुनाव भी नहीं लड़ सकती थी। जिसके बाद इंदिरा गांधी सुप्रीम कोर्ट गई थी, पर सुप्रीम कोर्ट ने भी इलाहाबाद हाईकोर्ट के निर्णय को सही बताया और 24 जून 1975 को यानी आपातकाल लगने से ठीक एक दिन पहले सुप्रीम कोर्ट ने यह निर्णय सुनाया था। और साथ में ही इंदिरा गांधी पर और सख्ती दिखाते हुए उनसे तुरंत सारी सुविधाएं हटाने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा था। परंतु इसके बाद इंदिरा गांधी ने अपने राजनीतिक भविष्य को खतरे में देखकर, अपनी सीट, अपना पद जाते हुए देखकर तुरंत रातों रात राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली से आदेश लेकर देश में आपातकाल लागू कर दिया था, इमरजेंसी लागू कर दी थी। मध्यरात्रि को इमरजेंसी लागू होने के 3 घंटे के अंदर ही देश भर के जितने भी मीडिया हाउस थे उनके इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शंस को काट दिया गया था और उसके बाद एक एक करके एक के बाद एक विपक्ष के जितने भी नेता थे उनको अरेस्ट करना शुरू कर दिया गया था, जिसमें राजनारायण जी भी थे, अटल बिहारी वाजपेयी जी थे, लालकृष्ण आडवाणी जी थे, जयप्रकाश नारायण जी थे, जॉर्ज फर्नांडिस जी थे। ऐसे विपक्ष के जितने भी बड़े बड़े नेता थे 1,10,000 से अधिक लोगों को अरेस्ट किया गया था। जेलों में जगह कम पड़ गई थी, इतने सारे अरेस्ट हुए थे। और सबसे दुखद बात यह है कि ये जितने भी अरेस्ट हुए उनमें किसी भी प्रकार की पहले नोटिस नहीं दी गई थी या परिवार वालों को तक नहीं बताया गया था और उन्हें कहाँ किस जेल में रखा है इसकी भी जानकारी किसी को नहीं दी गई थी, परिवार वालों को तक इसके बारे में नहीं बताया गया था। और जेलों में उन्हें अमानवीय तरीके से जितने भी लोगों को अरेस्ट किया गया था उन्हें अमानवीय तरीके से प्रताड़ित किया गया था। उन्हें खाना न देना, बाथरूम न जाने देना, इस प्रकार की यातनाएं उन्हें दी गई थी और सामान्य जनता के भी सारे मूलभूत अधिकारों को छीन लिया गया था। राइट टू एक्सप्रेशन से लेकर के जीने के अधिकार तक सारे अधिकारों को छीन लिया गया था।